बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.2 का सवाल नंबर 7। तो देखिए सवाल नंबर 7 क्या है, दर्जज़ेल मुसल्लस की रास है। जो हमारे पास सवाल में जो दिए हुए हैं नुकात वो क्या है, दर्जज़ेल मुसल्लस की क्या है, रास है। हर मुसल्लस के हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। हर मुसल्लस के हिंसी मरकज़ के क्या करना है, हमें मुहद्दिदीन मालूम करना है। यानी हम कौन से मसले से हल करेंगे, हिंसी वस्त के मसले से हम क्या करेंगे, हिंसी मरकज के मुहद्दिदीन मालूम करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, -7,6 2, -2 और कितना दिया हुआ है, 8,5 दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दरअसल मतलब मुसल्लस की रास हम किस तरह से मालूम करेंगे। पेज नंबर 111 पर दिया हुआ था, हमने नंबर 111 पर है, हमने कहा था आपको पेज नंबर 111 108 पे जो दिया हुआ है वो इसे एक बार पढ़ लीजिए। तो वहाँ पर देखिए क्या है, हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता। हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते में हम किस तरह से मालूम करते हैं, हम आपको बताते हैं। मुसल्लस के राज तीनों रास के मुहद्दिदीन दिए हुए तो हिस्से के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन किस तरह मालूम करेंगे। आइए ज़रा देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं। इस तरह से एक मुसल्लस है, उसमें ए बी और सी नुकात दिए हुए, जिस तरह हमारे पास 3 नुकात दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट करते हैं कि ए के मुहद्दिदीन क्या है, x1 y1, बी के x2 y2 और सी की क्या है, x3 y3 और ए बी सी की क्या है, रास है। और मुसल्लस ए बी सी का वस्तानिया क्या है, ए डी है। और नुक्ता जी जो दिया हुआ है वो x, y। इस मुसल्लस का हिंसी मरकज़ और नुक्ता डी क्या है, खता बी सी का क्या है, नुक्ता डी क्या है, खता बी सी का क्या है, वस्ती नुक्ता है। तो इस तरह से दिए हुए रहेंगे ए बी सी हमारे पास रहेंगे। बस हमें इस पॉइंट जैसे जी पॉइंट है यहाँ पर, तो इस पॉइंट की क्या करना है, हमें मुहद्दिदीन मालूम करना है। तो उसे हल करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में ये ज़ाब्ता आ जाएगा। तो वो क्या है, x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3, y1 जमा y3 बटे 3। ये क्या है, हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता है। उसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 रहा। रास वाले मुसल्लस के हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम करने का ज़ाब्ता है x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3, y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3 है। इसे क्या कहते हैं, हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता कहते हैं। इसी तरह से हमें क्या करना है, सवाल नंबर 7 हल करना है। तो अभी जो हमने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, किस तरह से रास रहते हैं और उसे किस तरह से मालूम करते हैं। तो दर्जज़ेल मुसल्लस अगर नहीं समझ में आया तो आप उसे एक बार फिर से पढ़ लीजिए, पेज नंबर 111 पर है। तो सवाल नंबर 7 क्या है, दर्जज़ेल मुसल्लस की रास है। हर मुसल्लस के हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो यहाँ नंबर 1 दिया हुआ है, इस तरह से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर हमारे पास। तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया है -7,6 2, -2 8,5 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे ए नुक्ता ए के मुहद्दिदीन -7,6, नुक्ता बी के मुहद्दिदीन -2, -2 और नुक्ता सी के मुहद्दिदीन 8,5 है। ये हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक जी फर्ज करेंगे जो क्या है x, y है। और हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते में क्या करेंगे, इसे रख के हल करेंगे। तो चलिए सवाल नंबर 7 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 7 है, दर्जज़ेल मुसल्लस की रास है। हर मुसल्लस के हिंसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए कहा है। 3 मुहद्दिदीन दिए हुए हैं। तो पहले मुहद्दिदीन को हम ए बी सी क्या करेंगे, नुक्ता ए के मुहद्दिदीन -7,6, नुक्ता बी के मुहद्दिदीन 2, -2 और नुक्ता सी के मुहद्दिदीन को क्या करेंगे 8,5 करके फ़र्ज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम हल में लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम हल में क्या लिखेंगे, फर्ज करेंगे कि फर्ज कीजिए कि ए क्या है, -7,6 है, बी है 2,2 है, 2,-2 है और सी कितना है 8,5 है। फर्ज किया कि नुक्ता ए के मुहद्दिदीन क्या है, x1, y1 है, नुक्ता बी के मुहद्दिदीन क्या है, x2, y2 है और नुक्ता सी के मुहद्दिदीन क्या है, x3, y3 है। तो हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 की क्या करेंगे, मुहद्दिदीन लिखेंगे। तो x1 मसावी है, फिर हम x2 लिखते हैं, एक साथ हम लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 x3 क्या है y3। तो हम लिखते हैं x1 कितना है हमारे पास, x1 y1 क्या है, -7 है और 6 है। तो x1 क्या है हमारे पास, -7 और y1 कितना है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे y 6। x2 कितना है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 और y2 कितना है -2, तो हम यहाँ लिख देंगे -2। x3 कितना है हमारे पास 8 और y3 कितना है हमारे पास 5, इसे हम इस तरह से लिख देंगे। तो x1 कितना है -7 और y1 कितना है 6। इस तरह से अब हमने लिख दिए। अब हमारे पास तो पता चल गया x1 y1 x2 y2
x3 y3 ये क्या है, कितनी वैल्यू है इसकी, ये तो हमें पता चल गई। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें क्या करना है, जी नुकात को क्या फ़र्ज करना है, x, y। तो चलिए लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम फ़र्ज़ करेंगे कि फ़र्ज़ कीजिए कि जी के मोहद्दिदीन क्या है, x, y हिंसी मरकज़ है और हिंसी मरकज़ के ज़ाब्ते की बिना पर। तो हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, तो हिंसी मरकज़ का क्या करते हैं, ज़ाब्ता लिखते हैं। तो हिंसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है, x मसावी है x1 जमा x2 जमा x3 घटे 3। और उसी में क्या करेंगे, y का फॉर्मूला है उसी के बाद। सबसे पहले हम x मालूम कर लेते हैं। तो x हमें मालूम करना है, जी के मोहद्दिदीन है x और y। तो x एज इट इज़, x1 और y, x1 x2 x3 क्या दिया हुआ है, तो देखिए x1 क्या दिया हुआ है हमारे पास, -7 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख देंगे x1 के लिए -7 जमा x2 कितना दिया हुआ है 2, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 जमा x3 कितना दिया हुआ है हमारे पास 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। और ये 3 के 3। फिर x का x एज इट इज़ -7 के साथ एज इट इज़ जमा 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, क्योंकि दोनों भी क्या है जमा में है, बटे 3 का 3। फिर हम यहाँ लिखेंगे x मसावी है 10 में से -10 जमा 10, तो -7 जमा 10 दिए हुए, तो 10 में से 7 गए तो कितने बचते हैं 3 बचते हैं। 10 क्या है बड़ा, इसकी अलामत जमा की, इसलिए क्या लिखेंगे हम जमा की 3 और बटे में 3। अब इसे हम कट करेंगे तो क्या जवाब आएगा 3 1 का कितना हो जाता है 3 हो जाता है। मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएंगी 1, x कितना आ जाएगा 1। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, y मालूम करेंगे। जिस तरह हमने x मालूम करे, अब उसी तरह हम यहाँ y मालूम करेंगे। x का और y का फॉर्मूला सेम है, बस x की जगह y है और x1 की जगह क्या है y1 है। चलिए लिख कर बताते हैं आपको। y मसावी है, क्या आ जाएगा, y मसावी है y1 जमा y2 जमा y3 और बटे में क्या रहेगा 3 रहेगा। तो y के y एज इट इज़ मसावी y1 y2 और y3 की कीमत क्या है, y1 की कीमत कितनी है 6, फिर जमा y2 कितना है -2 है, कितना है -2, तो हम इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे -2 जमा, और y3 कितना है 5, इसलिए हम लिखेंगे 5 और बटे में कितना है 3, तो इसे हम लिख देंगे 3। y के y मसावी 6 और 5 कितने होते हैं 11, 6 और 5 कितने होते हैं 11, क्योंकि दोनों भी क्या है जमा में है। और ये जमा और ये मनफी, जमा मनफी क्या हो जाता है मनफी हो जाता है, यानी -2 हो जाएगा। और बटे में कितना है 3, तो 3 के 3। तो y मसावी है 11 में से 2 गए तो कितने बचते हैं 9, 11 में से 11 -2, 11 जमा के, ये 6 जमा के थे और जमा के 5 थे, यानी 6 और 5 कितने हो गए 11 हो गए। और ये जमा और ये मनफी, जमा मनफी क्या हो गया था -2 हो गया था। 11 में से 2 गए तो कितने बचते 9 और बटे में कितना है 3, तो हम ये लिखेंगे 3। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, तो देखिए 3 1 का 3, 3 3 कितने होते हैं 9, यानी y की कीमत हमारे पास कितनी आ गई 3, y कितना आ गया 3। और x और y हमने किससे फर्ज करे थे, x और y हमने क्या करे थे जी के मोहद्दिदीन को फर्ज करे थे। जी के मोहद्दिदीन क्या है x, y, तो x कितना आ गया 1 और y कितना आ गया 3 आ गया। तो लास्ट में हम जवाब लिखेंगे कि हिंसी मरकज़ के मोहद्दिदीन 1, 3 है। क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ जवाब में लिखते हैं। तो देखिए जवाब में हम क्या लिखेंगे, हिंसी मरकज़ के मोहद्दिदीन x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 3 है। तो पहले x लिखते फिर y, तो x कितना लिखेंगे 1 और y कितना आ गया 3, यानी हिंसी मरकज़ के मोहद्दिदीन 1, 3 है। तो इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 7 का पहला पूरा हल करे। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर 7 आपको अच्छे समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, आप इसे हल कर पा रहे हैं या नहीं हल कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।